गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे। तो उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी तो इस सेशन को लाइक शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान की बातें दर्शन सर पर। और आज है 25 मई और 25 मई की करंट अफेयर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी कौन कर रहा है? तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की मेजबानी डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं, और इनके निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के विदेश मंत्री नई दिल्ली आएंगे। तो ये है कब? 26 मई 2026 को। क्वाड एफएमएम 26 मई 2026 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन शामिल होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से पेनी बॉन्ग, जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं, वह शामिल होंगे। क्वाड एफएमएम 2026 में जापान की ओर से कौन शामिल होंगे? तो शिमित्सु मोतेगी, ये जापान के विदेश मंत्री हैं। क्वाड एफएमएम 2026 के लिए पिछली बैठक का आधार क्या था? तो 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग पर आधारित। तो 2025 में ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी, अर्थात अमेरिका की राजधानी में। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने क्वाड इंडिया विजिट से पहले किस पर जोर दिया? तो उन्होंने इंडिया के साथ एनर्जी कॉरपोरेशन में सिग्निफिकेंटली बोर्डन करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज संकट के बीच पर जोर दिया। अगला प्रश्न, क्वाड 26 मई 2026 में किन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी इंडो पैसिफिक, इन चारों पर चर्चा होगी। क्वाड समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हम समझ गए, नई दिल्ली में, अर्थात भारत। और इसी समिट का एजेंडा तय होगा। रूबियो ने मियामी से इंडिया रवाना होते हुए इंडिया को क्या कहा? तो रूबियो ने मियामी से इंडिया से रवाना होते हुए क्या कहा? तो इंडिया इज अ ग्रेट एली एंड ग्रेट पार्टनर, यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी बताई। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने 26 मई को किस ऐतिहासिक तिथि का स्मरण किया? तो 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और 26 मई 2026 को 12 वर्ष पूर्ण हुए। तो इन 12 साल में जीडीपी में क्या बदलाव आया? तो इन 12 साल के अंतर्गत 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत की, और 26 में पाँचवीं या छठवीं, और 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बताई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंचा? तो पीएम मोदी के कार्यकाल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 260 लाख करोड़ रुपए से अधिक। तो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत बन चुका है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोदी सरकार के 12 साल में टॉयलेट कवरेज कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 2014 में 38% से बढ़कर 2026 में 100%, और ये सभी स्वच्छ भारत मिशन की एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अगला प्रश्न, मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत रिन्यूएबल एनर्जी में किस स्थान पर पहुंचा? तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में चौथे स्थान पर, और इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 220 गीगावाट से अधिक पहुंचा दी है। आज का अगला प्रश्न, इसरो के स्पारडेक्स मिशन में 2 सैटेलाइट्स को डॉक किया, यह मिशन कब लॉन्च हुआ?
तो इसरो का एक मिशन है स्पार्डेक्स, और इसमें 2 सैटेलाइट डॉक किए गए और ये मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से किया था? तो PSLV C60 से HD-X01 और HD-X02 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। तो इसरो की फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, स्थापना 1969 और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ। चलिए आप बताइए PSLV की फुल फॉर्म। तो मैं भी बताता हूँ साथ में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV भी होता है एक, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, ASLV इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, याद रखिए। चलो आपने कमेंट किया होगा इसरो की फुल फॉर्म, फिर भी मैं बताता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पार्डेक्स मिशन की पहली डॉकिंग कब सफल हुई? तो स्पार्डेक्स मिशन की पहली डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना था। स्पार्डेक्स की दूसरी डॉकिंग कब सफल हुई? तो 21 अप्रैल 2025 को, और यह जानकारी यूनियन मिनिस्टर्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर दी थी। स्पार्डेक्स डॉकिंग कैपेबिलिटी भारत के किन भविष्य के मिशनों के लिए ज़रूरी है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS और गगनयान मून लैंडिंग, मून सैंपल रिटर्न मिशन के लिए स्पार्डेक्स डॉकिंग कैपेसिटी जरूरी है। अब यहाँ से प्रश्न आता है, भारत अंतरिक्ष में कब तक अपना स्टेशन स्थापित करेगा? हमने पिछली क्लास में बताया था और आज फिर बता दें, 2035 तक। स्पार्डेक्स मिशन से पहले स्पार डॉकिंग कैपेबिलिटी किन 3 देशों के पास थी? तो USA, रूस और चाइना। और इन तीनों के बाद अब भारत भी चौथा देश बन चुका है जिसके पास स्पार डॉकिंग कैपेबिलिटी है। मूडीज ने 2026 में भारत की रेटिंग रिव्यू क्यों की? तो मूडीज ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया की रेटिंग बाथरी स्टेबल पर बनाए रखी। नेक्स्ट, मूडीज की इंडिया रेटिंग रिव्यू में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहा? एस्कालेशन और डी एस्कालेशन मूडीज के पॉलिटिकल रिस्क व्यू में कांस्टेंट रेटिंग स्टेबल बताई। अगला प्रश्न, भारत के फिस्कल डिफिसिट टारगेट FY27 में क्या चुनौती है? तो RBI डिवाइंड एंड में 2,86,000 करोड़ रुपए मिला, और बजट टारगेट क्या रखा है इन्होंने? 3.16 लाख करोड़। तो फिस्कल डिफिसिट 4.3 से बढ़कर हो सकती है, या इसके बारे में चर्चा की है। इंडिया की एक्सटर्नल डिबेट और GDP रेटिंग क्या है? इंडिया की एक्सटर्नल और डिबेट टू GDP रेशियो लगभग 19.4% या 700 अरब डॉलर से अधिक, और ये डाटा RBI 2026 के अनुसार है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मई 2026 में कितना था? तो 690 अरब डॉलर से अधिक। RBI ने रुपए को ₹97 के पास सपोर्ट करने के लिए 1 अरब डॉलर प्रतिदिन सेल किया। अगला प्रश्न, IPL 2026 क्वालिफायर 1 कब और कहाँ खेला जाएगा? तो क्वालिफायर 1 27 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में खेला जाएगा।
आईपीएल 2026 में प्लेयर ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन थी? तो आरसीबी। और डिफेंडिंग चैंपियंस और लीग स्टेज में वह टॉप पर है। अगला प्रश्न, आईपीएल 2026 एलिमिनेटर कब होगा? तो एलिमिनेटर 28 मई 2026 को। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पूर्व नाम क्या था? अगला प्रश्न, आईपीएल 2026 फाइनल कब और कहाँ निर्धारित है? तो आईपीएल 2026 फाइनल 31 मई 2026 को ईडन गार्डन, कोलकाता में। दिल्ली में 23 से 24 मई 2026 की रात तापमान कितना दर्ज हुआ? तो 35.2 डिग्री सेल्सियस से 14 साल की सबसे गर्म मई की रात। और ये आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट 27 मई तक जारी रखा। भारत में 2026 में प्री मानसून सीजन में कितने हीट रिलेटेड डेथ हुई? तो 100 से अधिक। यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित है हीट वेव। आईएमडी ने मानसून 2026 के लिए क्या पूर्वानुमान दिया है? तो नॉर्मल टू एबव नॉर्मल मानसून, ला नीना कंडीशंस के कारण अच्छी बारिश की उम्मीद। तो ये आईएमडी का अनुमान है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत चुनाव की घोषणा किसने की? तो जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर बनने के बाद पहली बार पंचायत पोल होंगे, इस बात की चर्चा की। और ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर की स्थापना कब होती है? तो एक यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हो जाती है। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था वह 2 यूटी में टूट जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद करो, उसके बाद 26 जनवरी 2020 को किन दो यूटी का मर्ज कर दिया गया? मैंने पिछली क्लास में बताया है और आप इस बात का कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने हीट वेव के मद्देनज़र अर्बन बॉडीज को क्या निर्देश दिए? तो अर्बन हीट मिटिगेशन प्लान तैयार करें और ग्रीन कवर बढ़ाएं, नाइट शेल्टर्स खोलें। अगला प्रश्न, काइनिच सेमीकंडक्टर का ओएसएटी प्लांट किसने किसने इनॉग्रेट किया और कहाँ? तो पीएम मोदी ने। स्टैंड स्टैंडर्ड अहमदाबाद 31 मई 2026 को इंडिया का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट। अगला, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की लागत कितनी है और ये किससे जुड़ेगा? तो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की लागत 5100 करोड़ रुपए से अधिक, और ये अहमदाबाद को धोलेरा से स्पेशली इन्वेस्टमेंट रीजन से जोड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो रानी की वाव पाटन, गुजरात में। और ये यूनेस्को की साइट कब बना? तो 2014 में। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप कमेंट कीजिए, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? आज का अगला प्रश्न, इंडिया इंडिया म्यांमार ह्यूमैनिटेरियन एड में भारत ने क्या भेजा? तो 50 करोड़ मूल्य की सहायता, भूकंप पीड़ितों के लिए दवाएं और कंबल, राहत सामग्री, ये भेजा है। अगला प्रश्न, डीसा एयरवेज गुजरात का स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर की मात्र 130 किलोमीटर दूर। पीएम मोदी ने इसे नेशनल सिक्योरिटी एसेट बताया। अगला प्रश्न, यूएनएससी हाई लेवल मीटिंग 26 मई 2026 को किस विषय पर हुई? तो चाइना की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी में वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल पर की स्थिति पर। नेक्स्ट, इंडिया का
शांति बिल किससे संबंधित है? तो शांति इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस हाई एंड एकेडमिया और नेशन टैलेंट एंड इनोवेशन। तो इससे क्या बन जाती है? शांति। अर्थात कह सकते हैं साइंस रिफॉर्म बिल। साइंस रिफॉर्म बिल से संबंधित है शांति। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, आईएनएस विग्रह। आईएनएस विग्रह किस रूप में चर्चा में है? तो भारतीय नौसेना का पहला ऑफशोर पेट्रोल बेसल विशाखापट्टनम में मई 2026 में कमीशन्ड है। तो आप कमेंट करिएगा आईएनएस की फुल फॉर्म, और इसी के साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहने को और रेगुलर बने रहने को धन्यवाद। आपने सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।